हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इस वीडियो में हम लोग सिंपली इफ एल्स स्टेटमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो सॉल्व हो जाए। और अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद भी आपको कोई क्यूरी आपकी रहती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब यकीनन मिलेगा। सही है। तो अच्छा, हम इफ एल्स स्टेटमेंट में पहले मुख्तलिफ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, हम वो देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम प्रिंट करेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। इफ़ अगर हमारा जो नंबर है वो इवन नंबर होगा तो हमें इवन शो डिस्प्ले कराएगा, अगर हमारा इवन नहीं होगा तो हमें ऑड डिस्प्ले करा देगा। पहले इसके लिए हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करनी है टीचर में। टीचर में हमने डेटा टाइप डिक्लेयर करने के बाद हम लोग इसको एक इनपुट ले लेंगे, आउटपुट दे देंगे पहले। एंटर नंबर के बाद हम चलेंगे ए को। हमने इनपुट लेने के बाद सिंपली अब हम ए को चेक करेंगे। अब इफ़ ए इज इक्वल टू सॉरी इफ़ ए परसेंटेज 2 is double equal to 0, then even नंबर के बाद सिंपली हम लोग इसमें चले आएंगे, एल्स की कंडीशन में हम लोग डालेंगे। अब बेसिकली मैं बताता हूँ ए परसेंटेज 2 बेसिकली हमने यूज़ क्यों करा। ए परसेंटेज 2 का मतलब हमारा हो गया ए, तो बेसिकली हमारे पास हो गया हमारा इंटीजर जो हमने यूज़र से इनपुट लिया। अब तो यूज़र ये कुछ भी इनपुट कर सकता है, अब ये तो हमें नहीं पता। सही है। अब ये यूज़र ने कुछ भी इनपुट कर दिया, जैसे कि अगर यूज़र 5 इनपुट कर देता है तो 5 परसेंटेज 2 मतलब 5 मॉड्यूलस 2, 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम लोग वैसे देखा जाए 5 डिवाइडेड बाई 2 का हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 1, जिससे कि 5 डिवाइडेड बाई 2 तो हम लोग करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 0, एंड 0 हमारे पास नंबर आया एंड देन 1 रिमाइंडर बचा। जब तक किसी नंबर कंप्लीट डिविजिबल बाय 2 नहीं होता और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये इफ़ की स्टेटमेंट में नहीं घुसेगा, एंटर नहीं होगा। तो इसके सिंपली सी इतनी सी लॉजिक थी। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब जैसे कि अभी हमारा प्रोग्राम रन हुआ, इससे हमसे पूछा एंटर नंबर। जैसे हम एंटर नंबर डाल रहे हैं 2011, ये हमें ऑड नंबर डिस्प्ले करा रहा है। अब इसके बाद हम लोग कोई से भी एक नंबर डालते हैं, कोई इवेंट डालते हैं 888844/8, ये हमें इवेंट नंबर डिस्प्ले करा है। बस इसकी सिंपल सी इतनी सी लॉजिक थी। हम लोग को ये प्रोग्राम समझना काफ़ी आसान था। अच्छा, अब इसी के साथ साथ हम लोग अब नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग 3 नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे। सही है। फिर उस पर हम लोग यूज़र को डिस्प्ले करा देंगे कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग को ऑब्वियसली पहले 3 इनपुट लेने होंगे। 3 इनपुट लेने के लिए हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग सिंपली इफ़ की स्टेटमेंट जाएंगे। इस वाली को मैं कम्प्लीटली रीड कर देता हूँ ताकि हम नई इससे स्टार्ट करें। सारे डाउट्स क्लियर हैं। अब इफ़ की इस स्टेटमेंट में जाने के बाद हम लोग को देखना होगा कि ए जो हमारा है वो बी से बड़ा है। अगर ए हमारा बी से बड़ा है तो हमारा ये इफ़ की स्टेटमेंट खुल जाएगी। फिर इफ़ इस वाली इफ़ एल्स के अंदर हम लगाएंगे एक नेस्टेड इफ़ एल्स। सही है। अब एक नेस्टेड इफ़ लगा रहे, इफ़ हमारा ए तो बड़ा है बी से, लेकिन क्या हमारा ए बड़ा है सी से। सही है। अब इफ़ अगर हमारा ए बड़ा है सी से तो हमें यहाँ पे ये तो काउंट करा देगा ए। अगर ये हमारा ए बड़ा नहीं है सी से लेकिन ए बड़ा है बी से, तो ऑब्वियसली बात है हमारा फिर सी बड़ा होगा। तो फिर हम लोग इसमें एल्स की कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग कर देंगे सी। नहीं तो फिर इस वाले इफ एल्स के इस वाले इस इफ के बाद हम लोग एल्स की कंडीशन लगा के यहाँ पे सी आउट बी कर देंगे। बेसिकली इस प्रोग्राम की इतनी सी लॉजिक है। अगर हमारा ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है हमारा बी से, सही है, लेकिन ए हमारा एट द सेम टाइम बड़ा एट द सेम टाइम ए बड़ा है सी से भी हमारा बड़ा है, तो हमें ए डिस्प्ले करा देगा। अगर ए हमारा सी से बड़ा नहीं है तो देन हमें ये डिस्प्ले करा देगा, सी डिस्प्ले करा देगा। अगर हमारा बी बड़ा है ए से तो इफ के अंदर एंटर नहीं होगा, डायरेक्ट हमें ये शो करा देगा। तो ये तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा हम रन कर देते हैं 100,
ए की वैल्यू डाली 100, बी की वैल्यू हमने डाली 50, सी की डाली 900, तो हमें 900 इसने डिस्प्ले करा दिया। अब इसी तरीके से ही हम लोग डालते हैं, ए की डाल देते हैं 100 डाल देते हैं, बी की डाल देते हैं 500, सी की डाल देते हैं 300, तो हमें बिल्कुल इसने 500 जनरेट करा के दे दिया है। सही है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग मज़ीद इसमें देखें, कुछ इसमें अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, जैसे कि हम लोग ए को हम लोग 100 ले लेते, बी को ले लेते 500, सी को ले लेते 900, तो इसने हमें 500 एंटर दे आउटपुट दिया। आउटपुट देने का रीज़न क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको हम लोग यहाँ पे गए थे। सही है। अब इसके लिए हम लोग को एक और एल्स इफ की कंडीशन लगाना पड़ेगी। एल्स इफ की कंडीशन में हम लोग को सिंपली देखना होगा बी ग्रेटर देन ए, एंड हमारा इफ इसके अंदर एक और इफ लगेगा हमारा, बी इज ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन सी। इसको तो हम लोगों ने सिंपली फ़िलहाल इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब इस लॉजिक का हमारा बेसिकली ये हुआ है कि ए हमारा बराबर है बी से, बी काउट हमारा बी कर देगा। सही है, काउट हमारा बी कर देगा, नहीं तो एल्स हमें ये एल्स में की लॉजिक में जाके अब हम लोग कंप्लीट टेस्ट करते हैं। अब हम लोग किसी भी नंबर के लिए अगर हम लोग देख लें, मेरे हिसाब से लॉजिक कंप्लीट है। अब हम किसी भी नंबर के देख लें, पहले ए डालते हैं 100, बी डालते हैं 200, सी डालते हैं 300, 300 हमें डिस्प्ले करा रहा है। पहले मतलब 35, सी हमारा सबसे बड़ा था वो डिस्प्ले कर रहा है। अब हम लोग बी को सबसे बड़ा लेते हैं, अब हमारा बी डिस्प्ले करा रहा है। अब हम लोग ए को सबसे बड़ा लेते हैं, 800, 500, 100, 800 डिस्प्ले करा रहा है। बस सिंपली हमारी इस वाले सवाल की इतनी सी लॉजिक थी। अब इसके बाद हम लोग एक मज़ीद सवाल की तरफ जाते हैं, जो कि हम यूज़र से लेंगे, इनपुट लेंगे। एक कोई से भी एक हम लोग करेक्टर बनाए थे, करेक्टर यूज़र से हम लेते हैं इनपुट। सही है। तो यूज़र से हम लोग करेक्टर को इनपुट लेने के बाद हम लोग सिंपली बस बताएंगे ये कि जो यूज़र ने है करेक्टर ऐड करा है वो क्या है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, इंटीजर है, या फिर करेक्टर है। तो हम लोग करेक्टर को इनपुट लेने के लिए पहले एक करेक्टर डिक्लेयर कर देंगे का 4A। सही है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे एंटर अ करेक्टर। एंटर अ करेक्टर के बाद हम लोग ए यूजर से हमने सिंपली करेक्टर इनपुट ले लिया। अब करेक्टर इनपुट लेने के बाद हम लोगों की लॉजिक लगेगी कि इफ इफ ए इस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और गेट लगेगा इस पे, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू 9, इज लेस देन एंड इक्वल टू 9, देन हमारा ये हो जाएगा सी आउट द इनपुट इज एंड द इनपुट इज इंटीजर। इफ नहीं तो फिर हमारी एल्स की हम लोग कंडीशन में हम लोग एंटर हो गए, इसको लिख देंगे अब हम इसको सिंपली रन करके देख लेते हैं। अगर हमारा ये वर्क कर दे जाता है तो वेल गुड है, नहीं तो इसकी भी लॉजिक बनाते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ तो है जी। जब होगा एंटर करेक्टर 50 करा, द इनपुट इज इंटीजर। सही है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते हैं, दोबारा डी डाला, द इनपुट इज इंटीजर, if a is equal to 0 and a is
लेस देन 9। सी बेसिकली यहाँ पे हमारा एंड गेट लगेगा। इसका रीज़न ये, अब जैसे हम लोग डी इनपुट करते हैं, द इनपुट इज करेक्टर। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगेन इसको रन करते हैं, हम यहाँ पे रन कर देते हैं 1 1, द इनपुट इज करेक्टर, ए इज ग्रेटर देन है बट ए एट द सेम टाइम लेस देन बी है, तो हमें इसको तो करना चाहिए। सो आई डोंट नो फ्रैंक व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, बट हमारी इसकी लॉजिक तो सिंपल यही है कि हमें ऐसे काम करेगा। अब उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको हम लोग अगर मजीद फर्दर देखें तो हम लोग इसको और गेट लगा देते हैं। अब हम इसको रन करेंगे और गेट लगाने के बाद तो सिंपली हमारा 5 इज इंटीजर। अब ये इज इंटीजर, इसमें पता नहीं क्यों शो कर रहा है, करना तो नहीं चाहिए था उस्ताद। अब एंड नाउ वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारा टेक्निकली एक एरर आ रहा है इस लॉजिक में। बेसिकली हमारा ये, अगर हम लोग इसको हम लोग इसके लिए लिया टू जी जेड सिंगल कोट के अंदर इंटीजर हम लोग हमेशा लेते हैं, तो फिर हम लोग इसको ले लेंगे जेड और इसको ले लेंगे ए। इसको हम लोग ले लेंगे इंटीजर। अब इसको सेव कर लेंगे तो अब हमारे बिल्कुल फाइन वर्क करेगा। जैसे कि हम लोग इसको इनपुट ले लेते हैं, यूज़र से इनपुट दे दिया हमने डी, तो ये हमारा करेक्टर वर्क कर रहा है। तो हमने देख लिया अब हमारा ये वाला प्रोग्राम बिल्कुल सही से, अब हमारा ये वाला प्रोग्राम बिल्कुल सही से काम कर रहा है। एंड देन हम लोग अब यूज़र से एक इंटीजर इनपुट लेंगे। हम यूज़र को ये बताएंगे कि वो इंटीजर जो है हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या हमारा ज़ीरो है। तो इसके लिए हम लोगों को यूज़र से वो लेना है एक इनपुट। अब इसके लिए हम लोगों की बेसिकली लॉजिक ये है कि जैसे हम लोग इफ़ की कंडीशन में एंटर होंगे, हम लोग देखेंगे इस ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन हमारा ज़ीरो होगा तो हमारा हम लोग कर लेंगे इसको काउंट करके हम लोग चले आएंगे द इनपुट इज़ पॉजिटिव। एल्स इफ ए इज़ हमारा होगा लेस देन ज़ीरो, द इनपुट इज़ हमारा हो जाएगा इसमें नेगेटिव हो जाएगा। द इनपुट इज़ नेगेटिव होने के बाद हम लोग सिंपली अब देखें एल्स की कंडीशन में हम लोग अगर एंटर होंगे तो एल्स की कंडीशन में कोई कंडीशन लगती नहीं है। आउट द इनपुट इज़ द इनपुट इज़ ज़ीरो। अब हम लोग कोई सा भी एक देख लेते हैं, प्रोग्राम रन होता है, देख लेते हैं एंटर इंटीजर हमारे पाएगा। हमने एंटर करा 50, हमें दे रहा है पॉजिटिव। हाँ हम लोग एंटर करते हैं, ये लग रहा है मुकर्रम से ज़ीरो, द इनपुट इज़ ज़ीरो। अब हम लोग अगर इसको एंटर करते हैं द इनपुट इज़ -90, द इनपुट इज़ नेगेटिव। उम्मीद करते हैं आपको इस वाली उसकी क्वेश्चन की भी लॉजिक समझ आ गई होगी। अब हम लोग दो इंटीजर से चेक देखेंगे अगर वो बराबर हैं या नहीं। अब इसकी हम लोग सिंपली लॉजिक लेने के लिए हम लोग सिंपली ये वाला प्रोग्राम रिमूव करते हैं। हम इसके साथ ही एक और हम लोग दे देते हैं बी एक इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं इधर, क्योंकि हमने इंटीजर डिक्लेयर करा हुआ नहीं है जो कि हमारा सबसे मेन है। क्योंकि सॉरी, हाँ जी, डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेरेशन अब वैसे बात हमारा सबसे ज़्यादा मेन काम है। अब इसके बाद हम लोग इसको कंपैरिजन करने के लिए हम लोग ए की वैल्यू लगाएंगे, इफ एल्स में लगाएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ हम लोग इसको रन करेंगे। इफ़ की स्टेटमेंट में एंटर होने के बाद हम लोग देख लेंगे कि इफ़ ए इक्वल इक्वल बी। अच्छा, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं तो कंपैरिजन के लिए हमेशा डबल इक्वल टू लगता है। ए इज इक्वल टू बी काउट
बोथ आर इक्वल एल्स बोथ आर अनइक्वल। अब हम लोग देख लेंगे, हम लोग दो इंटीजर यहाँ पे एंटर करेंगे। एक हमने करा 100 कर दिया, एक हमने करा 150 कर दिया। बोथ आर अनइक्वल हमें इसने शो करा दिया। अब हमने एक दफ़ा हमने 1100 ले लिया, बोथ आर इक्वल। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद हम लोग मुख्तलिफ एक नए किस्म के क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो कि बेसिकली हमारा हमें बताएगा कि हमारा जो इनपुट है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली सिर्फ हमें एक इंटीजर की ज़रूरत है, तो एक बल्ले से वो रहने उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। अभी हम लोग लीप ईयर के लिए हम लोग दे इसको फिर यूज़र से इनपुट लेंगे, काउट एंटर ईयर। एंटर काउट एंटर ईयर में हम लोग एंटर होने के बाद सिंपली हम लोग पहले यूज़र से वो ले लें। यूज़र से इनपुट लेने के बाद हम लोग इफ़ की कंडीशन में एंटर होंगे। इफ़ की कंडीशन में हम लोग पहली स्टेटमेंट ये लगाएंगे कि हमारी यूज़र की जो वैल्यू है वो आएगा 1000 इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1000 एंड ए इज़ लेस देन 3000। इफ ए इज लेस देन हमारा हो जाएगा 3000। सही है। तो देन हमारे इफ की कंडीशन ये रन करवा देंगे हम लोग ऐसे कि सी आउट प्लीज वैलिड एयर, प्लीज एंटर वैलिड एयर। अब हम लोग एल्स इफ में सिंपली अपनी कंडीशन में रन करेंगे। इफ द ए इज मॉड्यूलस 4, बेसिकली कि हर 4 साल के बाद हमारे पास वो लीप ईयर आता है, और हमारा हर साल का लीप ईयर जो है डिविजिबल है हमारा 4 से। जो इवन नंबर की लॉजिक है सेम वही लॉजिक है, बस इसमें 4 यूज़ करें क्योंकि हमारा हर साल 4 में आता है। 4 का के इंक्रीमेंट पे हमारा वो आता है लीप ईयर। तो काउट फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। नहीं तो हम लोग सिंपली एल्स की कंडीशन में एंटर होने के बाद हम लोग कर देंगे काउट सी आउट नॉट अ लीप ईयर। और इसको सेव करके हम लोग रन करते हैं। सिंपली हमसे यूज़र एक ले लेगा इनपुट। जैसे अगर हमने पहले ये कंडीशन वेरीफाई करने के लिए मैं 900 डाल देता हूँ, फॉलोइंग ईयर इज इनपुट से। बेसिकली एंड ऑपरेटर में भी इशू आ क्या रहा है, पहले हम लोग ये देख लें। ए की वैल्यू लेस देन है 3000 से लेस देन और इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं रन होता है या नहीं होता, क्योंकि इसमें तो ये थोड़ा एरर दे रहा है। 900 हमने एंटर करा तो हमें रन हो जाना चाहिए था। अब ये देखते हैं, अगर हम लोग 900 करते हैं तो फॉलोइंग ईयर इज़ अ लीप ईयर। फॉलोइंग ईयर इज़ अ लीप ईयर, ये ए इनपुट नंबर ए इज़ ग्रेटर देन हमारा है 1000। इनपुट इज़ ग्रेटर देन हमारा 1000 है, तो फिर हमारे पास इसको ये पहले हम लोग ये वाली कंडीशन लगाते हैं। इफ द ए इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन एंड ए इज ग्रेटर देन 1000 हो रहा है। अगर हम लोग इस कंडीशन को सिंपली रिवर्स कर लें, ए इज लेस देन इक्वल टू 3000, लेस देन और इक्वल टू 3000 एंड ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, देन अब तो हमारा रन हो जाना चाहिए। इसको हम लोग सिंपली रन करते हैं। हम लोग एंटर और नंबर ऑफ ईयर हम डालते हैं 1600। 1600 प्लीज एंटर वैलिड नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि अब हम लोग डालते हैं 900
बेसिकली ये अभी हमें उल्टा रिजल्ट इसलिए शो कर रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे एंड गेट यूज़ किया है। एंड गेट नहीं, बेसिकली एंड गेट यूज़ करने का यहाँ पर रीज़न ये है, अगर जैसे यूज़र 1 डालता है, 1 तो कोई नंबर ऑफ एयर नहीं चलता हुआ आ रहा ना, इसलिए अब हम लोगों को ये देखना होगा कि यूज़र ने यहाँ पे जो इनपुट डाला है वो किस हिसाब से डाला है। तो इसलिए हम लोग सिंपली इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमें एरर शो करा रहा है। एरर बेसिकली शो यहाँ पे स्टेटमेंट में ये आ रहा है कि हम लोगों ने ए को लेस देन लिया है 3000 और ए को ग्रेटर देन लिया है 1000। आई डोंट नो, बट ये वर्क तो करना चाहिए था। अगर हम लोग इसको चलें, जैसे कि जिस हिसाब से ऑपरेटर हमारा कह रहा है उस हिसाब से अगर रन करके देखें तो ये हमारा बिल्कुल रन नहीं होगा। जे 1600 में डालता हूँ। जे 1600 हमें पता है एयर, फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर, फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। सही, अब मैं 1600 की बजाय अब मैं डालता हूँ 900, फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर अगेन। अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 2500, फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। मैं डालता हूँ 282, नॉट अ लीप ईयर। बेसिकली इसमें हमारे पास इशू सारा यहाँ पे आ रहा है, ये हमारी एल सिर्फ की कंडीशन में तो एंटर नहीं हो पा रहा। सही सही सही, हमारा जो है बेसिकली हमारा ये यहाँ पर ये इशू है। हमने बेसिकली यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल एरर है जिसको हमें देखना चाहिए कि प्लीज एंटर एल्स में जाके हमारे एल्स इफ की कंडीशन नहीं होगी, हमारी इफ ही की होगी और ये नेस्टेड इफ होगा। फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर, फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर, नहीं तो एल्स में हम लोग जाके एक और कंडीशन यहाँ पे देते हैं। नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। अब जैसे कि अब हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली रन होना चाहिए, अब किसी किस्म के एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। जब जैसे कि अभी हम लोग रन कर देते हैं मतलब प्रोग्राम 150 1500 वैल्यू डालते हैं, फॉलोइंग नंबर इज लीप ईयर। अब हम लोग अगेन 900 पे एरर देता है, हम लोग 900 देते हैं, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर ऑफ ईयर। बेसिकली हमारे पास से गलती हो रही थी, लॉजिकल एरर यहाँ पर आया था कि हमें नेस्टेड लेना चाहिए, इफ एल्स हमें लेना था नेस्टेड, जो कि हमने नहीं लिया है। सही है, तो फिर इसके बाद हम लोग फिर मज़ीद हम लोग थोड़ा एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग की ये प्रॉब्लम है बेसिकली, इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ डेज लिखने हैं और फिर उसके बाद हमें बताना है ये नंबर ऑफ डे वीक पे कि इस नंबर ऑफ डे पे वीक डे का नेम क्या है। जैसे कि हम लोग डालते हैं एंटर नंबर ऑफ डे यूज़र से हम लोग नंबर ले लेते हैं। इफ यूज़र हमारा डालता है ए इक्वल सॉरी ए इक्वल 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 1, देन हमारा होगा मंडे। बेसिकली इसकी ये कंडीशन है, इफ ए इक्वल इक्वल 1 देन हम लोग इसको सिंपली अगेन हम लोग यहाँ पे एक बार कॉपी करके यहाँ पे एल्स इफ लगा देते हैं। एल्स इफ हमारा ए इक्वल इक्वल अगर हमारा जब 2 होगा तो हमारे पास जो डे होगा वो होगा ट्यूसडे। अब इसी के बाद सेम इसको हम लोग कॉपी करके कर लेते हैं 3 4 5 6 7, 1 हो गया, 2 हो गया, हम लोग सिंपली आए हैं 3 पे। अब 3 जो है हमारा वो होता है वेडनेसडे और 4 हमारा होता है थर्सडे, 5 हमारा होता है फ्राइडे, 6 हमारा होता है सैटरडे, 7 हमारा होता है संडे। अगर यूज़र को इसके अलावा कोई है हमारे पास नंबर ऑफ डे एंटर कर देता है तो हम लोग इसको सिंपल ये कर देंगे काउट
ये लो भाई। ये भी हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली रन करना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे रन करवाते हैं इसको, एंटर नंबर ऑफ डे हम डालते हैं 8 डे में हमारा कौन सा होता है, प्लीज सेलेक्ट बिटवीन 1 to 7। अब हम लोग अगेन इसको हम लोग रन करवाते हैं तो हम लोग डालते हैं 4 पे हमें थर्सडे शो करा रहा है, सही है। अच्छा बेसिकली हम लोग यहाँ पर अगर एक और फंक्शन, अभी थर्सडे के बाद हम लोग 3 डालते हैं, 3 में वेडनेसडे। बेसिकली हमारा बिल्कुल सही तरीके से रन करा रहा है। अच्छा अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वो देख लेते हैं। अब हम लोग यूज़र से सिंपली सिर्फ उसकी परसेंटेज पूछेंगे एंड देन उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़र को ग्रेड प्रिंट करा देंगे। हम लोग एंटर योर परसेंटेज। अब बेसिकली परसेंटेज तो हमारे पास ऐसी बात है, हमारे पास इंटीजर होती नहीं। अब हम लोग तो फिर FLO80 फ्लोट, तो इसको हम लोग एक फ्लोट पे वेरिएबल ले लेंगे। हम लोग फ्लोट वेरिएबल लेने के बाद हम लोग देख लेंगे हमारी बेसिकली कुछ कंडीशन होगी। इफ़ हमारा ग्रेड जो है 100 के अंदर है, मतलब ये हमारा जो ए है इससे लेस, इस मतलब लेस देन और इक्वल टू 100 है, एंड हमारा ये ग्रेड है, हमारा ये इस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 88, देन ये हमें प्रिंट करा देगा A+। ए ग्रेड हमें प्रिंट करा देगा, ए ग्रेड प्रिंट करा देगा सिंपली। अभी हम लोग ए ग्रेड के बाद हम लोग सिंपली जाते हैं यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन में हम लोग आते हैं। एल्स इफ की कंडीशन हमारे पास ये है, इफ़ हमारा ग्रेड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 87 है और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारा 81, देन ये हमें प्रिंट करा देगा B+। और सेम यही कंडीशन अगर हम लोग नीचे कॉपी कर लें तो अब हम यही हम हमारे पास लेस देन इक्वल टू 79 और ग्रेटर देन इक्वल टू 74, देन हमारे पास हो जाएगा ये B। एंड देन हमारे पास एक बार यही मजीद यही कंडीशन फिर से अगर हम लोग नीचे उतारें 79 को, अब हमारा ये कट होगा हो जाएगा हमारा 73, एंड 73 के बाद ये हमारा हो जाएगा 67, देन ये हमारा ग्रेड होगा C+। एंड हमारे इसके बाद हमारा लास्ट होगा जो कि हमारा होगा लेस देन इक्वल टू हमारा 66 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 60, देन हमारा जस्ट C। अच्छा एक और एल्स इफ की यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इफ द ग्रेड इज लेस देन और इक्वल टू 59। आगे की एंड की कोई कंडीशन नहीं लगेगी। If the grade is less than equal to, then we are fail. Else count between 100%। अब हम इसके अकॉर्डिंगली हम अपना सिंपली प्रिंट आउट करा के देख लेते हैं। हम एंटर अपनी परसेंटेज डालते हैं 88.8, तो हमें ए ग्रेड प्रिंट करा रहा है। अब ए ग्रेड के बाद हम लोग थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन रखते हैं कोड को। साफ करने के बाद सिंपली अब हम लोग अभी इस ये कंडीशन चेक करते हैं। अब जैसे कि हम लोग 87.9 पुट करा के देखते हैं हमें ये क्या डिस्प्ले कराता है। प्लीज सेलेक्ट बिटवीन 1 to 100। तो इसमें बेसिकली हम लोग को थोड़ी मजीद मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी, थोड़ा पॉइंट्स के हिसाब से खेलना पड़ेगा। अभी जैसे कि हम लोग 74% डालते हैं तो हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस हमें B प्रिंट करा रहा है।
अगर हम लोग मज़ीद इसमें देखते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग पुट करा रहे हैं, हम लोग परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं 98, ए ग्रेड हमें प्रिंट करा रहा है। एंड आफ्टर डेट अगर हम लोग कोई सी भी परसेंटेज सेलेक्ट कर लें, जैसे कि हम लोग 150 सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये बिल्कुल शो करेगा। अच्छा, थोड़ा नीट एंड क्लीन कोड रखने के लिए हम लोग एक और फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, जो सिस्टम CL है। बेसिकली इससे ये होता है हमारा, ये जब भी हम लोग पहली दफ़ा इसको रन करेंगे तो हम लोगों ने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद हमने इनपुट दे दिया 20 के बाद ये नेक्स्ट मतलब स्क्रीन क्लियर करके फिर हमें प्रिंट कराएगा यू आर फेल। सो सही है, फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही।